नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, एक मशहूर ताबई गुजरे हैं हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में उनके सीरत निगारों ने लिखा है कि ये मसाइब व तकालीफ पर बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले थे, गोया सब्र व इस्तिक़ामत के पैकर थे। एक मरतबा बादशाह वलीद बिन यजीद से मिलने दिमश्क रवाना हुए तो रास्ते में चोट लगकर पाँव ज़ख्मी हो गया। दर्द की शिद्दत से चलना धोबर हो गया, लेकिन सख्त तकलीफ के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और दिमश्क पहुंच गए। वलीद ने फ़ौरन डॉक्टरों को बुलवा भेजा। उन्होंने ज़ख्म का बगौर जायज़ा लेने के बाद पाँव काटने की राय पर इत्तिफाक किया। अब जब हज़रत उर्वा को इसकी इत्तिला की गई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर पाँव काटने से पहले बेहोशी के लिए नशावर दवा इस्तेमाल करने से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई लम्हा अल्लाह की याद से गफलत में नहीं गुजार सकता। चुनांचे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उसी हालत में आरा गर्म करके उनका पाँव काट दिया गया और उन्होंने उस तकलीफ में भी किसी किस्म की तकलीफ का इजहार न किया और फिर अपना कटा हुआ पाँव सामने रखकर फरमाया, क्या गम है अगर मुझे एक आज़ू के बारे में आजमाइश में डालकर बाकी आज़ा के सिलसिले में इम्तिहान से बचा लिया गया है। अभी वो इतना कह ही पाए थे कि उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा छत से गिरकर इंतकाल कर गया है। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक जान ली और कई जानों को सलामत रखा। यानी मतलब ये था कि एक बेटे का तो इंतकाल हो चुका, लेकिन बाकी बेटे अल्हम्दुलिल्लाह अब सलामत है। इस वाक़ये के बाद वलीद के पास कबीले अबस के कुछ लोग आए, जिनमें एक बूढ़ा और आंखों से अंधा शख्स भी था। वलीद ने उससे उसका हाल पूछा और उसकी बीनाई के ख़त्म होने का सबब भी दरियाफ्त किया। अब उसने जो अपना वाक़या सुनाया तो एक अजीब व गरीब उसका वाक़या था कि कैसे उस पर हालात आए और मसाइब आए और कैसे उसने सब्र किया। उसने कहा, मैं अपने तमाम अहलो अयाल और मालो असबाब के लिए एक काफिले के साथ सफ़र में निकला। अहले काफिला के पास शायद ही किसी के पास इतना माल हो जितना मेरे पास था। हमने एक पहाड़ के दामन में रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला। आधी रात के वक्त जब सब मीठी नींद सो रहे थे, खुदा का करना ऐसा हुआ कि अचानक सैलाब आ गया, जो इंसान, हैवान, मालो असबाब सब कुछ बहा ले गया। मेरे अहलो अयाल और मालो असबाब में से सिवाय एक ऊंट और मेरे एक छोटे बच्चे के अलावा कुछ भी न बचा। अभी इस मुसीबत और आफत से संभलने भी न पाया कि मेरा ऊंट भी भाग गया। मैं उसके पीछे गया तो एकदम बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ ने मेरे कदमों को रोक लिया। उल्टे पांव वापस बच्चे के पास आया तो फिर क्या देखता हूँ कि एक भेड़िए ने मेरे मासूम लख्ते जिगर को अपने खूनी जबड़ों में दबोचा हुआ है और वो मासूम उसके बेरहम जबड़ों में जिंदगी की बाजी हार चुका है। ये दिलखराश मंजर देखने के बाद मैं फिर उस ऊंट के पीछे चला गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे लात मारी, जिसकी वजह से मेरी बीनाई भी चली गई। इस तरह मैं माल वायाल के साथ साथ आंखों से भी हाथ धो बैठा। उसकी ये दास्तान गम सुनकर वलीद की आंखें पुरनम हो गई। उसने कहा, जाओ उर्वा बिन ज़ुबैर से कह दो कि तुम्हें सब्र और शुक्र मुबारक, इसलिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे ज़्यादा गमों और मुसीबतों के मारे हैं। मैं दे के गमे जाना क्यों इशरत दुनिया लूँ, मैं दे के गमे जाना क्यों इशरत दुनिया लूँ, गम ज़ीस्त का हासिल है इस गम से मफर क्यों। नाज़रीन, ये हमारी और आपकी और हम सब की ज़िंदगी की एक हकीकत है और इस दुनिया में अल्लाह का दस्तूर भी कि ये आने के बाद खुशियों के साथ गमों से भी वास्ता पड़ता है। लेकिन हमें हालात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि कामयाब इंसान वो है जो हालात का डट कर मुकाबला करता है। वही कौमें दुनिया में कामयाब होती है जो चैलेंजेस का फेस करती है, जो हालात का मुकाबला करती है और फिर तरक्की के साथ दुनिया के सामने और मंजर आम पर आती है। और नाम में से बाद ऐसे लोग भी होते हैं जो हालात आने के बाद मायूस हो जाते हैं और गोया ऐसा महसूस होता है मरने से पहले ही वो ज़िंदगी में अपनी मौत मर चुके हैं। नाज़रीन, एक था एक वाक़या
جو بطور مثال کی پیش کیا گیا، ورنہ اس طرح کے دسیوں واقعات ہیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، ورنہ ہم بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی غمگین نہیں، ہم ہی زیادہ غم زدہ ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سلسلے میں اپنے آراء اور اپنے کمنٹ ضرور ہمیں اپنے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں، اور ہماری یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔